वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे महकमा एक्साइज पंजाब की। महकमा एक्साइज पंजाब इतने महंगाई के दौर में प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अमल में ला रहा है उस पर लोग सरापाए एहतजाज है। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं और ख़ास तौर पर महकमा एक्साइज पंजाब के डायरेक्टर जो है मोहम्मद अली, उनके अहकामात को मानते हुए कार्रवाइयां तेज की गई हैं और ये बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जिन लोगों ने नहीं दिया उनकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है इस महंगाई के दौर में। और आपको पता है कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है और अगर इस दौर में अगर वो टैक्स नहीं अदा कर पा रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी सील हो जाएंगी तो फिर लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे। इस दौर में कैसे ख्याल आया? वैसे तो महकमा एक्साइज को कभी ख्याल नहीं आता कि कोई काम जो है वो कर लिया जाए या टैक्स जो है वसूल करने के कोई तरीक़ेकार पर जो है वो गौर कर लिया जाए। तो इसी दौर में, सख्त दौर में कि लोगों पर पहले ही मुसीबत के पहाड़ गिरे हैं, तो इस पर इनको प्रॉपर्टी टैक्स जो नादहिंदगान है उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं कि उनको टाइम भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे होता है ना कि आपको कुछ वक्त दे दिया जाए कि कुछ रिलीफ मिल जाए और कुछ वक्त के बाद आप जो है वो ये टैक्स जमा करवा सकते हैं, ऐसा भी नहीं किया जा रहा। मौके पर उनकी जितनी भी जायदाद है उसको सील किया जा रहा है। इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने। आइए देखते हैं। महकमा एक्साइज की तरफ से पंजाब बैंक प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां करने का सिलसिला जारी। डायरेक्टर जनरल से पंजाब मोहम्मद अली की हदायत पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों की जायदादें सील करने के अहकाम जारी, जिसके बहस गुज़िश्ता सालों का टैक्स न जमा करवाने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके बहस गुज़िश्ता सालों से रवां साल में मजीद अरबों का रेवेन्यू का हुकूमत पंजाब को फायदा हासिल हुआ है। और दूसरी तरफ नादहिंदगान गाड़ियों के टोकन टैक्स रोजाना रोड चेकिंग का सिलसिला जारी। डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब मोहम्मद नवीद भी अहलकारों के साथ रोड चेकिंग पर ड्यूटी देने में मसरूफ अमल हैं। नाज़रीन, अगर रवा साल की बात कर ली जाए तो महकमा एक्साइज पंजाब ने टैक्स नादहिंदगान से जितने टैक्स वसूल किए हैं उसमें रवा साल में इनके रेवेन्यू में इजाफा भी हुआ है और साथ ही जो इस वक्त गाड़ियों की नंबर प्लेट और दूसरे मसाइल चल रहे थे उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो अब तेज़ी पकड़ ली गई है। ये सूरत हाल जो पहले कुछ थी अब कुछ है, इसका सारा अहवाल जो है वो हम जानते हैं मुश्ताक चौधरी साहब से जो महकमा एक्साइज की बीट करते हैं और बाकायदा तौर पर कई सालों से जो है वो इस बीट से रिलेट हैं। अब भी इनसे पूछते हैं कि डायरेक्टर साहब को कैसे ख्याल आया है कि यकदम जो है वो सारे टैक्स अभी वसूल कर लेने हैं और जिन्होंने टैक्स नहीं दिए उनका क्राइटेरिया क्या है? कई सालों से नहीं दिए उनकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है या कुछ महीनों से या कुछ एक साल से जिसने नहीं दिए उसकी भी प्रॉपर्टी सील हो रही है? जी कामरान साहब ज़रा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबीहा। ये सूरत कुछ ऐसी है पाकिस्तान में, मैं पंजाब की बात करूँगा। महकमा एक्साइज जो पंजाब भर में जायदाद जो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स हैं उस हवाले से बात की जाए तो इससे पहले कभी इस महकमे में ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके मुताबिक कभी भी वर्क नहीं किया गया। बिल्कुल। अब कोई भी ऑफिसर अगर दूसरे जगह से आएगा तो पॉलिसी उसकी अपनी होती है, ठीक है। कोई हुकूमत पंजाब की पॉलिसी अपनाने के लिए वही लोग ये मामलत करते हैं जो एरिया पड़े हुए थे प्रॉपर्टी टैक्स के, गाड़ियों के टोकन टैक्स के, नादहिंदगानों के खिलाफ लास्ट पर कार्रवाई यही की जाती है। अगर रोड चेकिंग पर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो वहाँ कागजात जब्त कर लिए जाते हैं, कुछ गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं जब तक उनके टोकन टैक्स अदा ना किए जाए। ऐसा ही है। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स है पंजाब भर में जो अहलकार मुतहरक हैं, क्योंकि डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब मोहम्मद अली का कहना है कि जितनी रिकवरी पड़ी हुई है एरियर पड़े हुए हैं गुज़िश्ता सालों के और रवां साल के तमाम की तमाम अगर रिकवरी की जाएगी तो उसको उसी जगह पर अहलकारों काम करने की इजाज़त मिलेगी। जो काम नहीं करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करके उस जगह से ट्रांसफ़र किया जाएगा। डेरा गाजी खां या बकर या लिया जो आउट ऑफ सिटी पंजाब के दूर दराज इलाके हैं, तो इसलिए पॉलिसी के साथ सामने ये भी है टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में है कि उनकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाती है। सील के दौरान अगर किसी के पास गुंजाइश की हो कि हमें कोई टाइम मिल जाए 2 दिन का 4 दिन का, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। मेरा कहने का मकसद है कि इस महंगाई के दौर में माशियत खराब हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जो कारोबारी हालात है वो खराब हो चुके हैं, तो अवाम के लिए टैक्स देना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन महकमा एक्साइज अपने ही मामला देखते हुए हुकूमत पंजाब की रिकवरी
रिकवरी करना बिल्कुल ठीक है, जाहिर बात है कि उनका एक टारगेट बना होता है, उनका हक है। एक टाइम, एक लिमिट ऐसी होती है। जब गुज़िश्ता सालों का टैक्स, पहले जो डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब भी रहे हैं, पहले भी जो स्टाफ बड़े ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अब 5-6 साल का टैक्स जो अब 2023 में इकट्ठा किया जाए, इससे पहले भी करना चाहे तो वो कर सकते थे। बिल्कुल सही। लेकिन अब वो दौर गुजरा, तो ये मौजूदा दौर बहुत टफ जा रहा है। तो ये नो डाउट इसमें अवाम के लिए थोड़ा रिलीफ तो देना चाहिए इनको। जी बिल्कुल, जाहिर बात है। अगर किसी, देखो ना, हम टैक्स ले रहे हैं एडवांस, ये जून से जून साल क्लियर होता है। अब जो 2023 का है ना, ये जून से शुरू कर दिया जाता है। ये जून गुजर चुका है, ठीक है। तो मतलब ये जून तो आने वाला है जी, 23-24 आ गया ना। हाँ। अब 23 का जो जून पहला गुजरा है ना, 22 का जून गुजरा है, तो अब 23 जून को ये साल पूरा हो जाएगा इसका। ठीक है। अब 23 जून से 23-24 का शुरू हो जाएगा ये टैक्स, सालाना टैक्स इसी का ये है। ठीक है। लेकिन अब एडवांस पैसे लेते हैं हम आपसे, ये नहीं कि हम जून के एंड पे पैसे लें या जुलाई में पैसे लें, इनका टैक्स एडवांस होता है। एडवांस होता है, ठीक है। जून टू जून, ठीक तो है। जून से लेने शुरू करते हैं। अब आपकी अगर ये भी शिकायत है, लेकिन ये भी शिकायत उनकी रद्द दी जाती हैं, क्योंकि मुतलका जो ऑफिसर है, मुतलका एहलकार है, उनका यही कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो हमारी पॉलिसी है, हम ये टैक्स एडवांस ही लेते हैं। जून से शुरू करते हैं, जून से टैक्स लेते हैं, आगे अगला साल नया साल आ जाता है, तो उसके जून पे जाकर ये खत्म किया जाता है। अच्छा। ये भी वापस कर जाती है, ये भी वापस से ज्यादा है। टैक्स बनता है। टैक्स आप जून की बजाय आप दिसंबर में ले सकते हैं, दिसंबर की बजाय आप जून में लास्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं किया अब जो पोश इलाके हैं, उनके लिए तो बहुत आसानी से वो अपने टैक्स जमा करवा देते हैं। जो पसमानदा इलाके हैं, छोटे जिला है, छोटे लोग हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ रिकवरी करना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से जो ये बिल पास किया गया है, जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाते उनकी जायदाद सील कर दी जाती है। सही। जिसकी शॉप सील होगी या जिसका घर सील होगा, मजबूरन जाएगा, उसको तो पैसे देने पड़ेंगे। सही बात है, वो तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब मोहम्मद अली साहब रोड चेकिंग पर खुद एहलकारों के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। सही। जो टोकन टैक्स गाड़ियों के पेंडिंग पड़े थे, तकरीबन 28 के 30 लाख गाड़ियों टोकन टैक्स पेंडिंग थे, तो अब गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं कोई ये सूरत जो अब खुद रोड चेकिंग के दौरान अपने स्टाफ के साथ मौजूद होते हैं और वहां जाकर उतनी ही मेहनत करते हैं जितने मुतल्लिक़ एहलकार कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में हुकूमत पंजाब की रिकवरी ठीक है, हक है, ड्यूटी इनकी है, काम इनका यही है, होना चाहिए, लेकिन थोड़ा रिलीफ जो है ना, वो रिलीफ मिलना चाहिए, होना चाहिए। इसमें महंगाई का दौर है डॉक्टर, इसमें ज्यादातर लोग वो जो सियासी लोग हैं या कुछ बासर लोग हैं, उनकी रह जाती है। जो बेचारा छोटा मुलाजिम है, छोटे लोग उसी को कह रही हूँ कि उनको रिलीफ देना चाहिए। बाकी जो बासर लोग हैं जिनके पास जो है वो प्लाजाज हैं और प्रॉपर्टी की बेतहाशा जो है वो भरी पड़ी है, उनको तो उनसे जो है वसूल करे प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्कुल करे। लेकिन जो छोटा एरियाज है जहाँ पर कोई दुकानें हैं या कोई छोटे मोटा मकान है जिसका जो है वो टैक्स पे होने वाला है, तो वहाँ पर तो जाहिर है थोड़ा बहुत जो है वो इनको अकोमोडेट करना चाहिए लोगों को। हर किसी के लिए एक जैसा म्यार नहीं होना चाहिए ना। कुछ जो है वो सर्कमस्टांसेस होते हैं लोगों के लिए, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग नहीं अमीर, कुछ लोग जो है वो इस तरीके से, या कुछ लोग जो है वो इस सिचुएशन में थे कि पहले उनके पास पैसा था अब नहीं है, वो नहीं अदा कर सकते, तो उनको रिलीफ देना चाहिए, कुछ वक्त देना चाहिए, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को सील होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। 5-10 साल हो गए और ये रेवेन्यू जनरेट करने में महकमा एक्साइज जो है वो बिल्कुल सिफर। कितने प्रोग्राम्स किए हमने इस पर कि ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, और इतना अरसे से जो है वो सालों से। अब इन्होंने रेवेन्यू जनरेट शुरू किया तो उसका तरीक़ेकार जो है वो इतना सख्त इन्होंने पकड़ लिया यकदम से, हालात को भी मद्देनज़र नहीं रखा, मामलात को भी मद्देनज़र नहीं रखा, सियासी सूरत हाल भी सबके सामने है, मौशी सूरत हाल भी सबके सामने है। तो ये महकमों को जो है वो इस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको भी आपको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि एक आवाम की, आम आदमी की बात है। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई जाए और जहाँ तक मुमकिन हो सके उनका मसला हल करवाने की कोशिश की जाए। तो ये जो सूरत हाल है महकमा एक्साइज की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, इसमें रिलीफ जो है वो गरीब लोगों को तो कम से कम मिलना चाहिए, जो थोड़े बहुत जो है वो आप समझते हैं कि जिनके टैक्स इस तरह के हैं कि उनमें उन्हें रिलीफ दिया जा सकता है। बाकी अमीर आदमी जो है वो टैक्स नहीं देता, इसीलिए तो मुल्क नहीं चलता।
यहाँ गरीब आदमी जो है वो टैक्स देता है, पानी की बोतल पे भी टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही देना है। जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो तो आपने जो है वो सालाना टैक्स आपने उस पर देना ही देना है। अच्छा, ये 5 मरले के घर पर भी इन्होंने जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था, उसमें कोई कमी की या वो वैसे का वैसा ही है? नहीं, 5 मरले जो कमर्शियल घर है उसको माफी नहीं है, बाकी जो रेजिडेंशियल घर है उसको माफी है। अच्छा, उसको माफी 2 है। मरले का घर हो चाहे 1 मरले का घर सुनने में आया था कि 5 मरले के घर पर भी इन्होंने जो है वो टैक्स लगाया है, उस हवाले से भी काफी लोग सरापा एहतजाज थे। जो कैटेगरी ए में आता है उस पर टैक्स है, जो सी डी में आता है, जो रेजिडेंशियल घर है, जो इलाके हैं, उसको माफी है। 5 मरले घर को माफी है। अच्छा, मतलब किसी कमर्शलाइज्ड एरिया में है, पोश एरिया में है, तो वहां पर वो टैक्स अदा करेगा। अगर उसके आगे शॉप्स है या कमर्शियल एक कैटेगरी में आता है, मेन पे आता है, ठीक है, मेन पे फ्रंट लाइन गोदाम में। बने होते हैं, मेन में शॉप्स बनी होती है, कारोबार किया जाता है, वहाँ उनको टैक्स इशू है। ठीक। तो जो 2-3 मरले घर है या 5 में घर रैशी, उसको टैक्स नहीं दिया गया। अब डॉक्टर भी अब दूसरी तरफ अगर देखें तो इतना रेवेन्यू इकट्ठा करने के बाद मैं ये जानता हूँ कि महकमा एक्साइज की मोटर ब्रांच और जो प्राइवेट टैक्स ब्रांच है, ये मिसाइल जी। का गढ़ है, जी। ये मिसाइल का गढ़ है। वो इसलिए अब कोई भी अफसर अगर आते हैं डिप्टी जनरल एक्साइज पंजाब, तो ये रिकवरी की तरफ जोर दिया जा रहा है। अब जो वाम के इश्यूज हैं, नंबर प्लेट या स्मार्ट कार्ड, ग्रेजुएशन कार्ड है, उससे तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल ऐसे वो ही है, वैसे बिल्कुल के ऐसे। वैसे ही जो वाम का मामला रोजाना के तौर पर खराब होना, जो रोजाना के तौर पर दफातों को चक्कर लगाना, वो वही हालात है। ऐसे ही है, अब सही कह रहे हैं आप। जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये बहुत दिन का डेड है, ये बिल्कुल ना होने के मुताबिक है। वो एक इनके पीछे महकमा अर्बन है, अर्बन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जो पूरे हेड कमान वो अर्बन करते हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से नहीं, क्या? पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ओके। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है जी। तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है कि वहां से बहुत ज्यादा मामला है, क्योंकि मेन हेड वो है, इनको वो चला रहा है, ठीक। जितना सिस्टम उसके पास है। देखें, आपका प्राइवेट टैक्स का बिल जो है ना, डेट उन्होंने डालनी, लास्ट डेट 30, ये ओके। डेट खुद नहीं डाल सकते, एक माह के अंदर 6 और 7 और ये डेट नहीं डाल सकते, ठीक है। डेट भी वहीं से आनी है। अच्छा। 30 डेट उसके हर बाद- चीज आपको बनी जी। बनाई उधर से ही आनी है, तब्दीली ऑर्डर सारे अगर उधर से आनी आपके होंगे। नाम की तब्दीली है तो वो भी वहीं से होनी है, बाकी ठीक है। जो मामलात एरियर है, जो मामलात है, वो उधर से ही होने हैं। ठीक है। लेकिन ये आज तक जब तक कंप्यूटर सिस्टम किया गया है इस डिपार्टमेंट को, ये आज तक ये मामले ठीक नहीं हुए। ये आने वाले जो फीसद पे बस है या इसमें नहीं, तो क्या इतना मामलात रेवेन्यू है, जो जनरेट किया जा रहा है, जाहिर है कि मुल्क के खजाने में तो जमा कराया जा रहा है ना, इससे जो है वो जी। एक मैशत को तो थोड़ा सा स्टेबल होने में जो है वो आप ये तो कह सकते हैं ना कि चलिए एक महकमा जो है वो कुछ कमाओ बूथ है और काम कर रहा है। तो ये तो अभी तो काफ़ी महकमे जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने की आवाज़ें जो है वो हमें सुनाई दे रही हैं, लेकिन उसमें माहौल को और मामलात को और आजकल की सूरत हाल को, इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए महकमों को कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, बजाय के जो है वो इसमें ज़बरदस्ती या लोगों पर जो है वो एक प्रेशर की कैफियत कर दें। क्योंकि आपको पता है कि गाड़ियों के टोकन जब नहीं पे होते तो गाड़ियों को भी रास्ते में रोक लिया जाता है, वही आप वाली बात के उनके कागजात जब्त कर लिए जाते हैं, गाड़ी को जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, ये तकलीफ तो होती है ना एक आदमी के लिए जिसने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने सारे काम जो है वो उसी गाड़ी पर करने हैं, उसी जगह पर, और अगर कोई उस घर में रहता हो और उसके पास कोई और रहने की जगह भी ना हो और आप उसकी वो प्रॉपर्टी सील कर दें तो वो कहाँ जाएगा? ये सूरत हाल भी तो देखनी है। इसका क्या इन्होंने जो है वो हल निकाला है कि इसका बस हल रेवेन्यू जनरेट होना है, सिर्फ रेवेन्यू लेना है, बाकी आवाम से कोई बाकी नहीं है, जो मर्जी जाए, निगाह से सड़क पे कोई नहीं जाए। है। चाहे वो जेब से दे रहा है, चाहे वो कहीं से भी ला रहा है, जब प्रॉपर्टी सील कर दी जाती है ना तो उसको पैसे मजबूरन जमा करवाने ही पड़ते हैं। सही। वो पैसे देगा। अच्छा, property वैसे से- आवाम को भी तो चाहिए ना मुश्ताक साहब कि ये जो इतना इन्होंने अपने ऊपर बोझ डाला कि कई सालों से जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे, ये भी तो गलत कर रहे हैं ना, इनकी भी तो गलतियां मौजूद हैं, हम भी तो इस गलती में शामिल है ना कि अगर कोई प्रॉपर्टीज हैं तो उनका टैक्स जो है वो बाकायदा तौर पर हर सालाना तौर पर जो है वो अदा करें। वो कौन सा हर महीने सालाना टैक्स, वो मंथली टैक्स जो है वो वसूल कर रहे हैं, देखिए सालाना ही डॉक्टर टैक्स है भैया, ना। जो मुतलका अहलकार रिकवरी इंस्पेक्टर हमारी अपनी भी तो responsibility बनती है। ये नाहली उनकी है जो कि वो रिकवर नहीं कर पाए। रिकवर नहीं कर पाए। वो मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि वो रिकवर इसलिए नहीं कर पाते, एक अगर ऑफिसर, एक स्टाफ, एक अहलकार एक जगह पे 10 से 15 साल गुजारता है, सही बात उसका है। इलाके में तलक बन जाता है। हाँ, तो वो लेन देन के मामलात होते हैं और बात रफा वो दफा हो जाती जाती है। रिकवरी जब आती है तो ज़्यादा सरकारी रिकवरी रुक जाती है। रिकवरी तो एक ही आनी, या जाती आ जाए या सरकारी आ जाए। तो जब ऐसे मामले सामने आते हैं ना सही। तो फिर रिकवरी की वजूह यही है, अवाम तो पैसे दे रहे हैं, अवाम टैक्स दे रिकवरी रहे हैं। ना होने की वजूहत जी, नहीं है, सही ये- कह रहे हैं आप, यही सबसे लेकिन बड़ी वजह इसमें है। ये चीजें है ना कि हाँ। अब जो जायदाद मालकान है वो जी। तो रिकवरी देते हैं, नहीं जब तक ये मुतलका अहलकार खुद को ठीक कर लेंगे तो रिकवरी ठीक हो जाएगी।
होगी। बिल्कुल सही। तो जब एरिया इकट्ठा हो जाता है फिर टैक्स देनदार को देने पैसे मुश्किल होते हैं। हाँ। तो अब जब जोर पड़ता है अहलकार पे ऑफिसर की तरफ से, तो जब वो मजबूरी होती है सही उस पे वो मुतलका जो टैक्स देनदार है वो भी परेशान होता है। तो ये तो लोगों को फेवर देना चाहते हैं लेकिन अफसर की तरफ फेवर दी नहीं जाती। तो तब जाके ये मामला हालात खराब होते हैं। ऐसे कोई भी महकमा है, आप चाहे लेस्को महकमा देख लें, तो उनके पास यही है, अगर कोई लैंडमैन मीटर रीडर उसके साथ मिला हुआ है ये कस्टमर के साथ, तो उसको 8-10 माह का इकट्ठा जो जब बिल पड़ता है तो तब मुश्किल होता है। तो 8-10 माह जब मिलजुल के काम साथ में करते हैं तो मामला ठीक रहता है। ये तो कोई भी डिपार्टमेंट रेवेन्यू देने वाला है, हर डिपार्टमेंट में ऐसे काम है। ये खुद को ठीक अगर मुलाजम कर लें तो अवाम के लिए मुश्किल नहीं है। अवाम तो ज़्यादा लालची है, जो टैक्स देनदार उसको लालच है ना। अच्छा देखिए, ये जो महकमों में लोगों को भर्ती किया जाता है, किसी भी महकमे से ताल्लुक हो, वो वासा हो, वो वापटा हो, वो जो है ये महकमा हो एक्साइज का, तो क्या ये प्रॉपर इनको ट्रेनिंग दे के उसके बाद जो है वो सीटों पर बिठाया जाता है? ये इनको तो मतलब हमने महकमा एक्साइज की कितनी ऐसी जो है वो चीज़ें लाकर सामने रखी कि जिसमें अपनी मनमर्जियाँ की इन्होंने और ना लोगों को सीटों पर बिठा दिया और उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने काम क्या करना है। तो फिर ये तेजियाँ जो हैं वो चीज़ें जो है वो सामने आई। अभी तो चले निगरान सेटअप, और निगरान सेटअप में तमाम जितने भी लोग आकर बैठे हैं या उनके ऊपर जो प्रेशर है, उन्हें ये कह दिया गया है कि आपने जो भी करना है लेकिन महकमे को चलाना है और महकमे से रिकवरी जो है वो आनी चाहिए, रेवेन्यू इकट्ठा होना चाहिए। एक तरह से ये अच्छी बात भी है, लेकिन क्योंकि हमने मौके महल और मामलात और हालात को भी देखना है पाकिस्तान के, तो उसमें भी रिलीफ के हवाले से जो है वो ये मेरी जो एक रिक्वेस्ट है इसको ज़रूर रखिएगा सामने कि महकमा एक्साइज जो है वो अगर इतना रेवेन्यू इकट्ठा करने के बाद भी उनका पूरा नहीं पड़ रहा तो उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें फिर पॉलिसी जो है वो अपनी किस तरीके से जो है वो सेटल करनी है। क्योंकि ठीक है रेवेन्यू इकट्ठा करना एक अच्छी बात है, लोगों को भी टैक्स देना चाहिए, लेकिन जो नहीं दे सकते इस सूरत हाल में उनको रिलीफ देना भी आपका फर्ज बनता है। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर भैया इस पे ये चीज़ें हैं कि जो लोग जूनियर इस महकमे में होते हैं ना, फतको जिनकी सिर्फ 14 साल या 15 साल जूनियर क्लर्क आए हुए हैं, हाँ, उनको करप्शन के बेस बना के OPSC इंस्पेक्टर लगाया जाता है। जब उनसे 7 बार ऑफिसर होकर प्रमोट करेगा, जब उनसे वो रिश्वत देगा, तो जर वो लोग कहाँ जाएंगे? वो टैक्स देनदारों से इकट्ठे करेंगे ना, वो टैक्स चोरी होगा ना। टैक्स चोरी होगा तो अपने पैसे पूरे करेंगे। हमें यहाँ पर रहकर अपने हम हकूक कैसे ले सकते हैं, हमारे हकूक क्या हैं, हम किस टाइम क्या हो सकता है, हमारे यहाँ महकमों में काम करने वाले लोगों को ना तो सिखाया जाता है, ना बताया जाता है, ना उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ दीवारों पर चिपकाने के लिए और किताबों में लिखने के लिए रूल्स रह गए हैं। अदरवाइज किसी भी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो कि जो एक सरकारी मुलाजिम और आपसे ये आप उससे सिर्फ ये सवाल कर लें कि भाई आपको पता है कि आप जिस महकमे में काम कर रहे हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, तो वो आपको जो है ना वो औकात कार के जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बता देगा, लेकिन आपको काम करने के तरीकेकार और रूल्स के हवाले से जो है वो कुछ भी बताने से वो कासिर होगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, उसे पता नहीं है। जब भर्तियां जो है वो निचले लेवल से उचले लेवल तक जो है वो सिर्फ पैसों की बेस पर कर दी जाती हैं, तो एक बंदा बिल्कुल माउफ है। जब आप जो है टैलेंटेड लोगों को हटाकर उनकी सीवियों को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में बेच देते हैं कि आपके महकमों में जो सीवियों के थद्दे आते हैं, महकमा एक्साइज में इतनी रद्दी जो है वो निकली सीवियों की और इन्होंने जो है वो उसको बाकायदा तौर पर उन सीवियों को बेचा। वो आपने जो है वो मुस्तकबिल बेचा लोगों का, जिन्होंने लाइन में गर्मी में सर्दी में लाइन में लगकर जो है वो अपनी सीवी जमा करवाई थी और आपने उसको जो है वो भर भर के तोड़ों में वहां पर जो है वो ये सारी चीजें ये काम किए। सब पता है, ये सब चीजें हिसाब से लोग नंबर प्लेटें सेल की गई है, लोग स्क्रैप में बेची गई है, स्क्रैप में फरोख्त की गई है, लाखों के हिसाब से प्लेटें जो घर तक नहीं पहुंचा से वादा था डोर टू डोर पहुंचाने का, लोग रेवेन्यू भी ले लिया है, पैसे जनरेट कर लिए हैं, पैसे फी नंबर प्लेट के गाड़ी का 1250, मोटरसाइकिल का 750 वसूल कर लिया गया है। उसके बावजूद वहां तक पहुंचाई गई तकरीबन टनों के हिसाब से जो है स्क्रैप में फरोख्त कर दी गई है, और लोग जो है नंबर प्लेट्स के लिए लाइनों में लगकर रोजाना ख्वार हो रहे हैं, लेकिन वो स्क्रैप में बेच दी गई है। और स्मार्ट कार्ड के वाले से भी 14-15 के साल की 14-15 प्लेटें है ना 22-23 में उस स्क्रैप में सेल कर दी गई हैं। अब नई प्लेट जो आना मुश्किल है, 2-3 साल फिर पेंडिंग पड़ी हुई है, अब फिर ऐसे ही होना है। अब गाड़ी मेरे पास, मैंने गाड़ी खरीदी है, नंबर प्लेट के पैसे जमा करवा दिए, तब तो नंबर प्लेट आती है, अब गाड़ी में आगे सेल कर देता हूँ। तो नंबर प्लेट मुझे मतलब एक बात बताएं, पैसे भी आवाम से वसूल किए जा रहे हैं, उनको अकोमोडेट भी नहीं किया जा रहा, इनको पता भी नहीं कि करना कैसे है। अब सूरत हाल यहाँ पर यह आ गई है कि किस किस को निकालें, आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है।
किस किस को निकालेंगे? हर डॉक्टर बंदा तो भैया, यहाँ पर जो है वो पैसे उसमें देके भर्ती होके बकायदा बैठा हुआ है। महकमाना एग्जाम किए जाते हैं, पेपर होते हैं महकमाना, क्लर्क के बाद उसको डीपीसी की जाती है, डीपीसी के मुताबिक उसको प्रमोट किया जाता है। लेकिन यहाँ चंद लोग ऐसे हैं करप्शन की बेस बनाकर उन्हें प्रमोट किया गया, अफसोस होता है सब प्रमोट देख। किया गया। वो मैट्रिक पास है, वो अंडर मैट्रिक है। अब एक इंस्पेक्टर की सीट 16 स्केल की सीट है, तो अब मैट्रिक पास बंदा 16 स्केल पर काम करेगा, तो ऐसा जो ही हो रहा उसने है। करप्शन की बेस पे सीट ली हुई है तो उस मुताबिक अगर काम करता है तो जाहिर बात नेग्लिजेंसी उसकी है, उसकी नाअहली है। सर, नाअहली जिनको होगी साइन और करने बाप तक के नहीं मामले खराब आते, होंगे। जिनको अपना जो है वो पढ़ना नहीं आता सही तरीके से, उनको जो है वो सीटों पर बिठाया होता है कि बंदा पढ़ा लिखा बंदा अगर वहाँ पे चला जाए और उसको समझाने की कोशिश करे या पूछने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल ब्लाइंड है, उनको पता ही कुछ नहीं है। वो आए बाएं शाएं करके जो है वो आपको बता देते हैं। पेपर उसके हो, वो एग्जाम लिया जाए, डीपीसी उसकी हो, तो फिर ही होता है ना। अगर ये काम ऐसे नहीं हुए, ये रूल एंड रेगुलेशन नहीं पास किया गया तो उसके मुताबिक जिसको मर्जी उठा कर मानता कोई नहीं ना, आप उसे सीट पे लगा बात ये है मुश्ताक साहब कि मानता कोई नहीं। अब लेजिंग है, वो कहते हैं कि जी ऐसा तो हुआ ही नहीं है, हमारे तो रूल्स ये हैं, हमारे तो रेगुलेशंस ये हैं, हम तो उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन हिसाब से अगर चल रहे होते तो आज ये बेज़ाब्तगियाँ ना होती, आज सब कुछ स्मूथ चल रहा होता, आज हमें ये महकमों की कारकर्दगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ इस तरह ना दिखानी पड़ रही होती अगर सब कुछ जो है वो अच्छा चल रहा होता। सब अच्छा की रिपोर्ट आप लोग देते ज़रूर हैं अपने बड़ों को, लेकिन वो सब अच्छा की रिपोर्ट आपकी अपनी ज़ात के लिए जो है वो आपने बनाई होती है, अपने आप को बचाने के लिए। वो सब अच्छा की रिपोर्ट सब अच्छा होता नहीं है, अवाम जलीलो ख्वार हो रही होती है इन सरकारी महकमों में। लेकिन आप सब अच्छा की रिपोर्ट इसलिए देते हैं कि अगर आप पर इल्ज़ाम आ गया तो आपकी नौकरी जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और टेंशन जो अगर किसी सरकारी अफसर को होती है ना, वो अपनी सीट खोने की होती है। सीट को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है, करप्शन भी करता है, अपना जो है वो पैसा भी खर्च करता है, और वहाँ बैठे रहने के लिए, सदियों बैठे रहने के लिए न जाने क्या कुछ जो है वो होते हैं। टैक्स रिकवरी टारगेट तो पूरा किया जाता है, बाकी जो SOPs है उसके मुताबिक नहीं चला जा रहा। अगर उसके मुताबिक चले जाए तो मुझे उम्मीद है कि ये टैक्स रिकवरी में कोई हार्डन पैदा ना होगी और ना ही किसी प्रॉपर्टी सील अच्छा, करना एक पड़ेगा। आम आदमी, एक आम शहरी अगर ये रूल पढ़ ले, अगर कानून पढ़ ले, थोड़ा सा कानून की किताबें सिर्फ जो है वो लॉयर्स ही ना पढ़ें, कानून की किताबें आम आदमी को, तमाम यंगस्टर्स को पढ़नी चाहिए कि लॉ क्या कहता है। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ आप एक्साइज आप पर कोई टैक्सेशन के हवाले से कार्रवाई अमल में लाता है तो आप कौन से रूल के तहत जो है वो रेड दायर कर सकते हैं या उसको जो है वो कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। ये तमाम चीज़ें एक शहरी को पता होनी चाहिए। ये वो चीज़ें जिससे आप अपना दिफा कर सकते हैं कानूनी तौर पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं पता कि ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं, मर्दों के हकूक़ क्या हैं। अगर किसी इदारे में आप महकमे में जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो कौन सी दफ़ात लगती हैं, आप किस दफ़ात के तहत जो है वो इनके खिलाफ एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि एक प्रोग्राम जो है वो इस पर बाकायदा तौर पर किया जाए कानूनी तौर पर कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम या परेशानी में पड़ जाते हैं, छोटी से छोटे मसले के लिए भी, तो उसमें कौन सी जो है वो दफ़ात ऐसी लगती हैं जिस पर आप जो है वो कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ें, और एक महकमा भी किस तरह से जो है वो ये कार्रवाई लोगों के खिलाफ कर सकता है जो टैक्स नहीं देते हैं। ये दोनों ही सूरत हाल को हम मद्देनज़र रखेंगे तो ये चीज़ें जो है वो हमारे आने वाले वक्त में हमारे बड़े काम आएंगी। आज का मुश्किल दौर है, इससे आने वाला दौर इससे भी मुश्किल है। तो आपको कानून को समझना होगा, पढ़ना होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लॉयर बने तो आप इसको पढ़ें, आप वैसे भी पढ़ें। कानून की किताबों में आप जो है वो देखें कि कौन सी दफ़ात लगती हैं, कौन सी जगह पर किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो स्मूथली लेकर चल सकें। बाकी जो महकमा एक्साइज़ की बात है, इन्होंने टैक्स नादहिंदगान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन तेज़ कर रखे हैं, जिस तरह प्रॉपर्टियाँ जो है वो सील हो रही हैं, इसमें थोड़ा सा जो है जो छोटी प्रॉपर्टी हैं उनके लिए जो है वो बाकायदा तौर पर इनको सोचना चाहिए। मुश्ताक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहीं तक अभी ख़त्म हो चुका है। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी, मज़ीद कुछ अपडेट्स लेके, मज़ीद कुछ और मामलात लेकर और करंट टॉपिक्स लेके, एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए, इस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।